हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि हमने दहेज के लिए हत्या की है। ऐसी स्थिति में दहेज प्रताड़ना कारित की है मेरे पक्षकारों ने, ये प्रथम दृष्टया जो है ये दिखाना पड़ेगा। अब मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने 2 लाख रुपए का जो है दहेज मांगा है। मैंने 7 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिकली बैंक खातों में 5,25,000 समर्थ सिंह ने और 1,82,000 रुपये श्रीमती गिरिबाला सिंह ने अंतरित किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली लड़की के खाते में, और 50,000 रुपये लड़की के भाई हर्षित शर्मा के खाते में उसकी शादी के अवसर पर। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मैं 2 लाख रुपयों के लिए उनको परेशान कर रहा था, और एफआईआर में मुझ पर इल्ज़ाम है कि लड़की के पास हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिता कहते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए। मेरा इस स्तर पर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि 7.5 लाख रुपए 4-4.5 महीने के अंतराल में लड़की के खाते में गए। आखिरकार उसको इतने पैसे कहाँ खर्च करने पड़ रहे थे? ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति उसको पैसों के लिए परेशान कर रहा था, ये दनादन पैसे किसी को दे रहे थे क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने आज न्यायालय में आवेदन लगाया कि बैंक स्टेटमेंट निकालिए, पता चले कि ऐसा तो नहीं आप यहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, असल दोषी कोई और कहीं बैठा हुआ है, आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। ये मैंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। बेल ऑर्डर में ये भी बताया गया था कि जो ट्विशा है वो दिल्ली गई जरूर, लेकिन अपने घर वो बहुत देर से पहुंची, और इसका बाद में कोई ठोस कारण उसने बताया नहीं परिवार को। हम इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हमें ये पता है कि हमारे यहाँ से वो 17 तारीख को निकली हवाई जहाज़ से, और उसके बाद में वो 18 तारीख तक वहाँ पहुँची नहीं। साहब, मेरे को एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 पार्सल अमेजन से हमारे यहाँ आए इस शनिवार को, परसों जो शनिवार निकला है, और उन पार्सल्स को किसने बुक किया, वो कहाँ से, त्विषा को किसी ने भेजा या त्विषा ने स्वयं उसके लिए पैसों का भुगतान किया? हमने पुलिस को बताया कि साहब आप इसकी भी जानकारी निकालिए। क्या है सर पार्सल? नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। 3 बजे से 6 बजे तक वो ब्यूटी पार्लर में थी, 9:30 बजे तक सारे परिवार के साथ बैठ करके उसने टीवी देखा है। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, डीवीआर पूरा जब्त करके पुलिस ले गई है। शाम को कपल काउंसलिंग के लिए वो मनोचिकित्सक के पास गई थी। ऐसी स्थिति में जब वो आने वाले कल और परसों के लिए स्वयं को प्लान कर रही है, और जब ये बात रिकॉर्ड पर आ रही है कि भाई जो पैसे या फोन कॉल, किसी से फोन पर बात कर रही थी, और फोन पर बात करने के बाद वो ऊपर चढ़ते हुए दिखती है सीसीटीवी के फुटेज में, और उसके बाद जो है माँ का फोन आता है लड़की की, और वो कहती है कि मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही मिसेस गिरिबाला सिंह को, जरा देखिए वो कहाँ है। जब ये जाती हैं तो देखती हैं वो हुई है एंड शी इज नो मोर, या उस समय में जो लटकी थी निकाला, उतारा, और कृत्रिम रूप से सांस देने की कोशिश की। 80 किलो की बिटिया थी वो, 5 फीट 8 इंच उसकी हाइट थी। 2 लोग पड़ोसी को बुलाया तुरंत। वो सब कुछ सीसीटीवी में सेकंड दर सेकंड रिकॉर्डेड है। इसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है कि हमको संदेह है, संदेह है, संदेह है, तो इसलिए आज हम आपके सामने आए कि सब आप भी लीजिए और वो सीसीटीवी रिकॉर्ड दिखाइए जनता को, ताकि जनता को पता चले। केवल ये कहने से कि संदेह है और आप सबूत की तरफ आंखें ना खोलिए अपनी, देखिए मत, तो फिर तो संदेह बढ़ता ही जाएगा। और सर, जो व्हाट्सएप चैट उनकी माँ के साथ जो सामने आई है, जो उनके परिवार की तरफ से सौंपी गई है, जिसमें तमाम बातें लिखी हैं कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत निर्दयी लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज कोर्ट में जो चैट्स थी वो सबमिट की, फरियादी की ओर से वकील साहब जो अपियर होते हैं उन चैट्स वो सबमिट की। मैंने न्यायालय से कहा कि ये चैट्स एडिटेड हैं, 4 लाइन कुछ लिखने के बाद 5वीं लाइन गायब है, अगले पेज पर कुछ और पढ़ने को मिल रहा है, टैंपर्ड है ये। अगर ये एविडेंस है, वो कहते हैं कि ये लड़की की माँ के व्हाट्सएप पर आया हुआ लड़की का संदेश है। मेरा कहना है जब उसका मोबाइल जब्त हो गया तो लड़की ने क्या संदेश लिख के अपनी माँ को भेजा था, अगरचे वो उसमें है तो निकालिए और उसका प्रिंट आउट जो है कोर्ट में पेश करिए, तो पता चलेगा वास्तव में किस बात की प्रताड़ना हो रही थी, जिसके कारण लड़की कह रही है कि मुझसे ये लोग माफी मंगवा रहे हैं, और माँ कह रही है कि तू माफी मांग ले। तो मैं जानना चाहता हूं कि माफी आखिर ऐसा गुनाह क्या कर दिया कि तुमको माफी मांगनी पड़ रही है? नाक रगड़वाने की बात कर। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा साहब, वो पूरा सिलसिला अगर पूरी चैट्स पढ़ने को मिलती बिना एडिट किए तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते। सर, आप मेरे को एक चीज बताइए, 17 तारीख को बिटिया जो है गई दिल्ली अपने माँ बाप के घर, 23 तारीख को वापस आई, फिर उसके बाद में गई, फिर 30 तारीख को वापस आई। अगर उसको हमारे यहाँ ये कहा जा रहा था कि ये बच्चा किसका नहीं मालूम, तू इसको अबॉर्ट करा, तो वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमारे घर आएगी या अपने ही घर में रहेगी और वहां रहकर बच्चे को रक्षा करेगी? 17 तारीख को हजेला हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पता चलता है आप गर्भवती हो। 30 तारीख को आप कहते हो कि नहीं मैंने कुछ खा लिया है ड्रग्स वगैरह, बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकर चलिए। वहां जाकर के डॉक्टर के पास खुद बंसल हॉस्पिटल में वो लिखवाती हैं दवाई MTP की, उसमें लिखती हैं कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है,
कंसेंट देती हैं डॉक्टर को। करिए ना जांच साहब इन विषयों पर, इन डॉक्टरों के स्टेटमेंट्स लीजिए। जो हम कह रहे हैं, हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां हमारा रिश्तेदार है, यहां हमारा रिश्तेदार है, पूरी दुनिया हमारी रिश्तेदार है। उनको यही आरोप आप लगा तो कि पुलिस हो साहब, आप इन्वेस्टिगेशन करिए ना, करके ये सब चीजें सच्चाई लाइए सामने। इन्वेस्टिगेशन पे आपको भी मतलब पूरा डाउट यकीन है साहब, क्यों नहीं है यकीन। और हम कह रहे हैं आपको किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को दे दीजिए, आप तो किसी से भी जांच कराइए। हमारे दामन में ऐसा है क्या जो हम छुपाएं? सब तो दे दिया हमने, दो बार पुलिस आ गई, कमरा अभी तक सील्ड है। अब एक वहां पर फोक्सवैगन गाड़ी की चाबी मिली, एक वहां पर जो है किसी फ्लैट की चाबी मिली। पुलिस को कहा ये ले जाइए, देखिए क्या है ये, आखिरकार ये चाबी किसकी है, मालूम तो करिए। और जो आरोप लग रहे हैं कि बड़ी इन्फ्लुएंसिंग फैमिली है, इस वजह से परिवार चाह रहा है कि हमारे या तो दिल्ली में पोस्टमार्टम हो या इन्वेस्टिगेशन एसआईटी। पोस्टमार्टम तो आप 2 बार करिए, 4 बार करिए, इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए, उसके बाद पोस्टमार्टम कर लीजिए। हमको कोई परेशानी नहीं, हमने तो शव को अपनी आंखों से देखा है। हमें पता है कि शव बिल्कुल बेदाग था, और उसके ऊपर जो है कोहिनी के ऊपर, वो भी दूसरी मंजिल से, वो सीसीटीवी फुटेज आप भी देखिए, हमसे लीजिए और देखिए आप, हमारे पास है, हमने कोर्ट में सबमिट किया है। डीवीआर पुलिस जब्त करके ले गई है। पुलिस को डीवीआर देखकर उसके संबंध में अपनी एक रिपोर्ट पुलिस को देनी चाहिए थी जमानत याचिका के निराकरण के समय। हमें नहीं मालूम वो डायरी का हिस्सा है या नहीं है, पर आगे देखेगी पुलिस, जरूर देखेगी, चालान पेश करते समय देखेगी। तो वो जो चोटें जो बता रहे हैं लेफ्ट हैंड पर, हमारी जानकारी के हिसाब से लेफ्ट हैंड पर 2 या 3 चोटें हैं। लिखने वाले डॉक्टर ने लिख दिया मल्टीपल, उसने भी गलत नहीं लिखा, एक से ज्यादा को मल्टीपल ही बोलते हैं। बॉडी पर इंजरी है, बॉडी में कहां इंजरी है, ना उस डॉक्टर ने, पोस्टमार्टम करने वाले ने तकलीफ उठाई लिखने की, और ना हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रेस के लोगों से, पता तो करो भाई शरीर के किस हिस्से पर चोट है जिसको आप मल्टीपल कह रहे हो। सवाल सर, जो बेल ऑर्डर में लिखा गया है कि तिशा ड्रग्स लेती थी, और गिरिबाला जी को ये बात उनके पिता की तरफ से बाद में मालूम हुई, जो बेल ऑर्डर में लिखा भी है। परिवार कह रहा है कि ये सब गलत आरोप है। देखिए सर, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये बात कैसे आती है। लड़की के हाथ में कंपन था, मिसेस गिरिबाला सिंह ने उसको ऑब्जर्व किया, पूछने की कोशिश की। इतने जल्दी तो कुछ पता चलता नहीं है ना, ड्रग लेने वाला व्यक्ति बताता है, ये आप भी जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं था तो डॉक्टर के पास जा कर के इस विषय पर काउंसलिंग लेना, डी एडिक्शन के लिए दवाई लेना, मालूम करो ना साहब। हमने तो सब मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दिए हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, सच्चाई आप पता कर लो। किसी ने रोका है आपको? डॉक्टर के पास अगर जाकर आपने दवाइयां ली हैं, काउंसलिंग ली है, तो क्यों ली है, उनसे पूछा जा सकता है ना। परिवार उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा तुषा का। नहीं, अब वो परिवार जवाब नहीं दे रहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर हमने तो वो बात कही जो सत्य थी और हमने साथ दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी मनोदशा से ग्रस्त है, जिसको सिजोफ्रेनिया की शिकायत है, जिसके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी होगी, सिजोफ्रेनिया क्या है, आप मेरे मुझसे बात करने के बाद किसी मनोचिकित्सक से बात कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है ना। उस तरह की दवाइयां दी जाती हैं, उन दवाइयों को बराबर न लेने के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति को मरने का निश्चय करना पड़ा। तकलीफ सबके ऊपर आती है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी आ सकती है, पर हम क्या मृत्यु का वर्ण करने का जो है रास्ता चुनते हैं? नहीं करते, नहीं चुनते ना। कितना ही दुनिया दबाव डाल ले, वर्क प्रेशर हो सकता है, पारिवारिक प्रेशर हो सकता है, पर मरने का फैसला कौन करता है? उसकी अपनी मनोदशा उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। वो मनोदशा उसकी अपनी मेडिकल रीजन से भी हो सकती है। अब आप उसका कारण बाहर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ढूंढना चाह रहे हैं कि 7 लाख रुपए आखिरकार लड़की ने 4.5 महीने में कहां खर्च कर दिए। और सर, ये जो पार्सल आए, ये मौत के बाद घर पहुंचे? मौत के बाद आए। इस शनिवार को, देखिए क्या तारीख थी शनिवार को, 16 तारीख को आए हैं। हमने नहीं खोले हैं, हमने पुलिस को बताया, पुलिस हमारे घर आई थी, हमने पुलिस को बताया, अभी फिर कोर्ट को भी बताया, लिख के दिया है कोर्ट में। संज्ञान लीजिए, उन पार्सल्स को जब्त करिए, मालूम करिए उसका पैसा किसने भुगतान किया, कहां से आ रहे हैं, कब ऑर्डर हुआ था, कुछ तो पता चलेगा ना। उसी से तो मनोदशा पता चलेगी कि मृतक के दिल दिमाग में क्या चल रहा था। गलत फ्रेम किया जा रहा है फैमिली को, एकदम गलत फ्रेम किया जा रहा है साहब। दोष है हमारा। आज की तारीख में मैं कहता हूं, किसी परीक्षा में मत बैठो, चयनित हो गए तो बाल बच्चे नहीं पाल पाओगे अपने, दुनिया आपको फंसा देगी। जिसकी तनख्वाह 3 लाख है, जिसकी इनकम जो है, लड़का समर्थ क्रिमिनल लॉयर, मशहूर लॉयर लिख रहे हैं प्रेस वाले, और ये नहीं लिख रहे हैं कि वो भी कुछ पैसे कमाता होगा तो 2 लाख रुपए मांगेगा अपनी पत्नी से, और 2 लाख के लिए जो है उसको मरने के लिए मजबूर कर देगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या बचेगा? उसकी जिंदगी तो बड़ा शून्य हो गई ना। और पुलिस लिख करके दे रही है कि आने वाले समय में ऐसे लड़के को छोड़ दिया तो गलत
प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि वो दोबारा ऐसा क्राइम करे, तो दोबारा क्राइम करने के लिए दोबारा शादी भी करनी पड़ेगी, तब फिर से किसी को दहेज के लिए मरने के लिए मजबूर कर पाएगा आदमी। मैं ये मेरी जो है ना, ये आप समझिए, मैं एक व्यंग कर रहा हूँ, ये मेरा व्यंग है, अगर आप समझ पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए सर। तो ये एडवोकेट हैं गिरिबाला सिंह जी के समर्थ के, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि दहेज प्रताड़ना की उन्होंने ट्विशा की और उसके बाद ट्विशा की मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनके वकील ने।